Hi guys, welcome to Monetize. Time to record the new weekly forecast video. In my previous video, I've given the levels and the market honored them exactly. I've mentioned that Nifty is expected to reach in between 15,500 to 16,000 and it bounced exactly from 15,600. This is the power of technical analysis. You get to know well in advance where the markets are headed to. So now is the worst behind us, or are bulls ready to take over the control? I don't think so because I've got three fundamental reasons to support this theory. Number one, the Russia-Ukraine crisis are not yet fully done. Number two, the biggest of all is the interest rate hike announcement coming from the US Federal Reserve on March 16th. High interest rates means the spike in US dollar, the strengthening of US dollar, which is not a good scenario for the stock markets. And number three, I believe that crude oil prices would also remain high for quite some time, which is not a favorable sign for the stock markets. So let's check the charts and know where the market is going towards the exact levels. Let's start with the technical analysis. As usual, we will take from the monthly time frame and I will mark the fib retracement from the previous swing low to the recent swing high. And this is the level 15,918, which is fib retracement 23% of this entire move. And I was anticipating the market to reach at least 15,900 to 15,500. अब 15,500 कहाँ से आया उसके लिए मैं वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच कर रहा हूँ. ओके, सो ये लेवल था हमारा, ये जोन. तो 15,900 तो था हमारा फिर रिट्रेसमेंट 23% लेवल, और उसके नीचे ये ऑर्डर जोन थी जहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स एक्यूमुलेटेड थे. ये मैंने अपने पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था. तो मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि मार्केट जो है इस एरिया को डेफिनेटली टच करेगी, और वही हुआ. मार्केट 15,600 समथिंग पहुंची और वहीं से उसने बाउंस लिया. तो अब देखते हैं कि आगे की क्या सिचुएशन है. मैं डेली पे स्विच कर रहा हूँ. ऑलराइट, डेली पे मैंने आपसे कहा था कि हायर हाई फॉर्मेशन चाहिए टू कंफर्म द बुलिश सिनेरियो, और प्रीवियस हाई जो था वो ये है, विच इज अराउंड 16,800. और यहाँ पे आप देखो ये लेवल्स, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट. सो मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स हैं ये. इस लेवल पे मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट्स हैं जहाँ से मार्केट बाउंस करी थी अपवर्ड्स, और अब जब ये लेवल टूट गया है तो यही जोन जो है एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है. ओके, तो मार्केट ने जब बाउंस लिया तो यहीं से मार्केट ने डाउनवर्ड रिएक्शन भी लिया क्योंकि इस लेवल को वो नहीं तोड़ पाई. लेट्स सी, ट्रेंड लाइंस मार्क करते हैं. ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी इसी लेवल पे थी. सो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो गई, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हो गई, जिसकी वजह से मार्केट ने यहाँ से बेयरिश जो है रिएक्शन दिया. तो ये लेवल जब तक नहीं टूटता तब तक सिचुएशन बेयरिश है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं इस स्विंग हाई की बात करूं जो रीसेंट स्विंग हाई से रीसेंट स्विंग लो ऑफ दिस मूवमेंट, तो फिब रिट्रेसमेंट 50% भी 17,000 का एरिया है. सो एरिया बिटवीन 16,800 टू 17,000 इज द मेजर रेजिस्टेंस जोन. तो हम इस जोन को यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं.
और क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो मैं इसको रेड मार्क कर लेता हूँ. I'll just remove the fib tool to keep the chart clear. Alright, इसके अलावा बाकी फैक्टर्स क्या हैं जो कि मेरा बेरिश पॉइंट ऑफ व्यू सपोर्ट करते हैं. वो हैं, आप ये देखो, ये था प्रीवियस स्विंग लो और ये है लेटेस्ट स्विंग लो. तो इस साइकिल के बीच में, इन दो स्विंग पॉइंट्स के बीच में हमें मिलना चाहिए एक बुलिश डाइवर्जेंस. लो एंड लोअर लो, low and lower low on RSI, low and lower low on MACD लाइंस. MACD हिस्टोग्राम पे बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुई थी, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जिसकी वजह से एक टेम्परेरी बाउंस मिलेगा और वही हमें मिल रहा है, लेकिन ये टेम्परेरी होगा. जब तक MACD लाइंस पे बुलिश डाइवर्जेंस और RSI के दोनों लो पॉइंट्स के बीच में बुलिश डाइवर्जेंस नहीं क्रिएट हो जाती, माय व्यू पॉइंट विल रिमेन बेरिश. तो अब यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है, एक फेक हाई और बन सकता है इस एरिया को क्लीन करने के लिए, क्योंकि बहुत से सेलर्स होंगे इस एरिया में, रिटेल ऑर्डर्स होंगे. उन ऑर्डर्स को मार्केट क्लीन करेगी. तो हो सकता है एक फेक हाई बने, लेकिन जब तक एक सस्टेनेबल हाई नहीं बनता, सस्टेनेबल मीन्स मार्केट शुड ब्रेक अबव रीटेस्ट. तो ये वैलिडेशन जो है, सस्टेनेबल हाई मीन्स रीटेस्ट पे जब तक ये सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक मैं नहीं कहूँगा कि सिनेरियो बुलिश है. सो वी कैन हैव अ fake move, a fake break of this falling trend line to gather the bullish orders, clean the early sellers from this area and then continue lower. अब देख लेते हैं कि अगर मार्केट नीचे जाती है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, कहाँ तक जा सकती है. इन माय ओपिनियन मार्केट ने ये जोन तो टेस्ट कर लिया. अब ये इस लो को अगर तोड़ेगी, ये वाला मतलब 15,600 का लो अगर तोड़ेगी तो एक नया लो फॉर्म करेगी मार्केट, और नया लो जो फॉर्म होगा वो होगा नेक्स्ट ऑर्डर जोन में. और नेक्स्ट ऑर्डर जोन ये रही, मैसिव ऑर्डर जोन. सो विच इज फ्रॉम 14,300 टू 15,000. इट्स अ वाइड जोन, बट मार्केट डेफिनेटली इस एरिया में पहुंचेगी. वी कैन सी समथिंग लाइक दिस. और इस लो पॉइंट में और नया जो लो पॉइंट क्रिएट होगा on MACD and RSI, we will have a divergence, bullish divergence. This would be the zone जहाँ पे आप अपना कैश इन हैंड संभाल के रखिए, जहाँ से आप मेजर बाइंग कर सकते हैं. सेकेंड सिनेरियो, अगर मार्केट 17,000 के ऊपर एक वैलिड ब्रेक विद अ वैलिड रीटेस्ट दे देती है, तो भी मैं कहूँगा कि सिचुएशन चेंज हो गई है. बट अभी मुझे वो चेंज होती नहीं नज़र आ रही. सो लेट्स होप कि मार्केट हमें यहाँ तक पहुँचाए, एक अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे पहुँचाए, डिस्काउंटेड लेवल पे पहुँचाए with the bullish divergence. The conditions should be met, then we can look to join the next bull run. I hope मैंने लेवल्स आपको क्लियर कर दिए हैं. इन बिटवीन अगर मिड ऑफ द वीक मुझे लगा कि सिचुएशन एक नया वीडियो रिकॉर्ड करने की है तो मैं करूँगा, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू विद माय नेक्स्ट वीकली फोरकास्ट इन द अपकमिंग वीक. ऑलराइट, टेक केयर एंड बाय बाय.